नमस्ते दोस्तों। आज हम आरटीआई टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आरटीआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आरटीआई पर काफ़ी सवाल आते हैं। सो एज यू नो, द आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2005. So RTI Act is a constitutional right. RTI is right to information is a constitutional right under section 19. So it provides a mechanism for citizens to access information from public authorities. मतलब देसी भाषा में कहें तो आपका ये सूचना का अधिकार है। आप जो सूचना जानना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक अथॉरिटी से, वो आप मांग सकते हैं। So below are the main provisions related to filing an RTI application: first appeal, second appeal, and the related fee as per the RTI rules 2012 as amended in 2017 and 2022. So आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी एक्ट होता है तो उससे रिलेटेड रूल्स भी होते हैं। तो वो रूल्स जो हैं उस एक्ट के ऑपरेशनल पार्ट को हेल्प करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आरटीआई एप्लीकेशन लगाते कैसे हैं, फर्स्ट अपील कैसे लगाते हैं, सेकंड अपील कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू फाइल एन आरटीआई एक्ट, व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजंस, हाउ टू फाइल फर्स्ट अपील एंड हाउ टू फाइल सेकंड अपील. So this can be a question. So filing of RTI application and what are the relevant provisions. So आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 6 जो है वो स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन फाइल करने से रिलेटेड है। सेक्शन 6(1) of the RTI Act 2005 says any citizen can file an RTI application to obtain information from a public authority. So any citizen means citizen of India, any citizen can file an RTI application to obtain information from a public authority. और यहाँ मैं आपको कहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी याद कर लें जो सेक्शन 2 में होगी। इन्फॉर्मेशन कैन बी एनी मटेरियल रिकॉर्ड। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्शन 6(3) इफ़ द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी द एप्लीकेशन शुड बी ट्रांसफर्ड विद इन 5 days. अब यहाँ पे ये आपके लिए नहीं है कि आप ट्रांसफ़र करेंगे। आपने 6(1) के अंडर एप्लीकेशन लगाई और मान लीजिए आपने किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन को लगा दी, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो 6(3) के अंडर, सेक्शन 6(3) के अंदर उस इंफॉर्मेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र करेगा लेने के लिए विद इन 5 days. ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन। किसी भी एक्ट में ये लिखा नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे लगानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन को हमें सीधे और साफ शब्दों में इन्फॉर्मेशन मांगनी है। आप व्हाट, वाई, हाउ, वेयर इन शब्दों का प्रयोग यूज़ अवॉइड करें। अदरवाइज देर इज़ अ प्रोविज़न टू से दैट दीज आर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस और आपको शायद इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। तो इसलिए एक्ट में ये नहीं लिखा, बट आपको क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करने हैं, प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ प्रोवाइड कॉपी ऑफ द नोट शीट, प्लीज़ प्रोवाइड कॉपी ऑफ द एक्ट, प्लीज़ प्रोवाइड कॉपी ऑफ द बजट। तो इससे आपके क्वेश्चंस के आंसर ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ वी गो टू द प्रोसीजरल पार्ट। मोड ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली, email/online portals वेयर अवेलेबल। तो एप्लीकेशन आप राइटिंग में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिकली सब जगह अवेलेबल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम से कम दिल्ली और मेन स्टेट्स में तो ये अवेलेबल है। ठीक है, वैसे तो आजकल आरटीआई एक्ट का पोर्टल बन गया है, बहुत इजी है, उसमें लॉगिन करो एंड यू कैन जस्ट फाइल एन एप्लीकेशन विद पेमेंट ऑफ ₹10। नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एक्सेप्ट इन सम स्टेट्स। एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली स्टेट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। क्या चाहिए ये लिखना है आपको। कैन बी फाइल्ड इन इंग्लिश, हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। सो वी कैन फाइल इन इंग्लिश, हिंदी और एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आपने देखा, राइटिंग में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है एक्सेप्ट इन सम स्टेट्स। एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली स्टेट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक, वेयर टू सबमिट, अभी शुरू में हमने पढ़ा था
पब्लिक अथॉरिटी, तो वेयर टू सबमिट द एप्लीकेशन टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेट्स में इसे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी मिल सकता है, CPIO भी, ठीक है। तो इसके पास आपको एप्लीकेशन लगानी है, ठीक। फीस स्ट्रक्चर एज पर RTI रूल्स 2012, एप्लीकेशन फीस ₹10 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इट में वेरी इन स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए फ्री है। एडिशनल चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ₹2 per पेज, A4 A3 साइज, ₹50 पर CD DVD। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है जो कि डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है तो आप उसके ₹2 पर पेज चार्ज करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, और एज एप्लीकेंट आपको वो पे करने हैं, और ये बाद में पे किए जाते हैं। पहले आप ₹10 दे देंगे, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन से you will receive a email or letter that you have to pay for so many number of pages, and आपको वो जाके वहाँ पे करना होगा, या फिर ऑनलाइन तरीका भी हो सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्री फॉर द फर्स्ट आवर, ₹5 for each subsequent 15 minutes. So here if the information cannot be given as a photocopy of, or if these are a lengthy document, फाइल बहुत मोटी है, तो you can receive a mail or a letter from the SPIO that you can inspect the records by visiting that particular office। और 1 घंटा पहला तो फ्री है, फिर ₹5 each subsequent 15 minutes के लगेंगे। If the information is to be provided in printed form, the actual cost is charged, ठीक है। Now come to the fee exemption, जो मैंने अभी पहले बता दिया कि बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स को फ्री है, ठीक है, और एक BPL सर्टिफिकेट देना होगा। ये तो हो गया आपका RTI एप्लीकेशन का। अब आ गए फर्स्ट अपील पे। फर्स्ट RTI एप्लीकेशन जो है सेक्शन 6 था, क्लियरली याद रखना है। फर्स्ट अपील सेक्शन 19(1). तो सेक्शन 19(1) व्हाट इट सेज, इफ द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई फ्रॉम द PIO और नो रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, दे कैन फाइल ए फर्स्ट अपील। सो फर्स्ट अपील, अब यहाँ पे है कि आपको यू रिसीव्ड अ रिप्लाई फ्रॉम द SPIO, CPIO और PIO एंड यू फाउंड द रिप्लाई इनअप्रोप्रिएट एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो अब आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील का कोई फॉर्मेट नहीं है, यू कैन जस्ट राइट ए लेटर दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन एंड सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19(1), और उसको आप फर्स्ट अपील का टाइटल दे देंगे। इसमें यह भी है कि आपको टाइमली नहीं दी गई तो भी फर्स्ट अपील लगा सकते हैं आप। प्रोसीजर, हु टू फाइल, हु टू अपील टू, द फर्स्ट appellate authority, so this is FAA. FAA is mainly in universities it is registrar, in other department it can be a director, है ना। तो it is one authority below the HOD of the department, head of department से नीचे वाली अथॉरिटी HO, हेड ऑफ ऑफिस कैन बी अ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, हु इज़ द सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड विद इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी। SPO नहीं होंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इट इज़ अ सेपरेट अथॉरिटी। तो यू कैन फाइल अ फर्स्ट अपील टू द FAA। टाइम लिमिट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ PIO's रिप्लाई और एक्सपायरी ऑफ 30 day पीरियड इफ़ नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड। ये क्वेश्चन MCQs में बहुत पूछा जाता है। तो देर इज़ अ 30 days लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ PIO's रिप्लाई और एक्सपायरी। डिस्पोजल टाइम, द FAA मस्ट डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 30 days, कैन बी एक्सटेंडेड टू 45 days विद रीजन्स रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक, ये लीवे होता है FAA के पास, टाइम से रिप्लाई ना करने का 45 days लगा देते हैं जनरली। फ़ी फॉर फर्स्ट अपील, नो फी फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील। ठीक है, कोई फ़ी नहीं है। अभी हमने याद किया सेक्शन 19 में फर्स्ट अपील लगती है, ठीक है, और इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, लेटर की तरह कर सकते हैं, है ना। FAA के पास लगाना है 30 days के अंदर, 30 days में ही रिप्लाई दिया जाएगा, या देर करेंगे तो 45 days तक, कोई फ़ी नहीं है। नाउ कम्स टू द सेकेंड अपील। अब यहाँ ध्यान देना है, फर्स्ट अपील भी
19 section के अंडर है, and the second appeal also falls under section 19, but it is under section 19(3) of the RTI Act, and first appeal comes under section 19(1). So 19(3). If the applicant is not satisfied with the decision of the first appellate authority, they may file a second appeal. यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है, RTI एप्लीकेशन आपने फ़ाइल की, आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रिप्लाई नहीं आया, you can directly go to the चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एज वेल. आपको रिप्लाई पसंद नहीं आया, कुछ ऑफेंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन आल्सो गो टू CIC विद अ कंप्लेंट. तो सेक्शन 19(3) काफ़ी यूज़ किया जाता है. प्रोसीजर, हु टू अप्लाई टू the CIC, that is Central Information Commission or State Information Commission, depending on whether the public authority falls under the central or state jurisdiction. Time limit must be filed within 90 days 90 from the date of first appellate authority's decision. अब यहाँ देखिए, अगर आपको FAA ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके 90 डेज़ के अंदर आपको ये फाइल करना है. ठीक है. Disposal time. There is no fixed time frame for disposal of second appeal, but the commission generally processes them as per workload. अब यहाँ आप देखेंगे CIC is too much burden with the work, and first appeal second appeal में जो आपकी hearing का time होता है generally it takes almost a year. मैंने कई बार CIC में अपील डाली है तो 10-10 महीने 12-12 महीने के बाद ही hearing आती है. ठीक है. So fee for second appeal is no fee. सो यहाँ हमने देखा तो फर्स्ट RTI एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6, फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 19(1), सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 19(3), and now we come to the time limit for response. PIO's reply within 30 days of receiving the RTI application or 48 hours if it concerns the life or liberty of a person. तो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है PIO को, और 48 घंटे में अगर कोई लाइफ और लिबर्टी का केस हो. ठीक है. तो लाइफ और लिबर्टी के लिए आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा बोल्ड लेटर्स में कि 48 आवर्स में ही रिप्लाई करें बिकॉज इट कंसर्न्स माय लाइफ और लिबर्टी, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड. ठीक. फर्स्ट अपील डिसीजन विद इन 30 to 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपील. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड अपील डिसीजन नो फिक्स टाइम लिमिट बट टिपिकली रिजॉल्व बेस्ड ऑन पेंडिंग केसेस. ये टाइम लिमिट हो गया. नाउ वी कम टू द कंक्लूजन. RTI एप्लीकेशन फाइल्ड विद PIO, 10 रुपीज़ फी, रिप्लाई विद इन 30 डेज. फर्स्ट अपील फाइल्ड विद FAA, नो फी, डिसीजन इन 30 to 45 डेज. सेकेंड अपील फाइल्ड विद CIC, SIC, नो फी, नो फिक्स डिस्पोजल टाइम. So this was RTI Act. Now I think you would have understood the topic. So we will come up with a next topic. Thank you very much. Keep learning. All the best.